परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए। परमेश्वर ने हमें और आपको ये अवसर दिया कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन पे मनन करें। परमेश्वर का वचन हमें बार बार बहुत से ऐसे सिद्धांत देता है जिनके द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन को मजबूत कर सकते हैं, अपने विश्वास में बढ़ सकते हैं और दूसरों को भी परमेश्वर के वचन में और उनके विश्वास में बढ़ने में सहायता कर सकते हैं। और आज का जो हिस्सा मैंने बाइबल में से लिया है वो है इफिसियों के पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद से लेके उसके 9 पद तक। यहाँ पर एक बहुत गहरे सिद्धांत के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन से पढ़ता हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों से आशीषित किया है। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। उसने हमें अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले से ही अपने लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लेपालक पुत्र होने के लिए ठहराया, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस अति प्रिय में सेत में दिया। हमें उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है, जिसे उसने समस्त ज्ञान और समझ से हमें बहुतायत से दिया है। उसने हमें अपनी इच्छा का रहस्य अपने भले अभिप्राय के अनुसार जिसे उसने स्वयं निर्धारित किया था बताया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो हमें सिद्धांतिक रूप से मजबूत करता है ताकि हमारा विश्वास रिफाइंड हो सके। और आज परमेश्वर पिता, हम आपके वचन की तरफ देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर आपका वचन हमारी मदद करे कि हम किस तरह से अपने ईमान को पिता आप में और पुख्ता कर सकें, अपने दास को अपने ज्ञान और आत्मा से परिपूर्ण करें। वो वचन जो आज हमारी जरूरत है हमें प्रदान करें। सुनने वाले हर एक इंसान को आप आशीषित करें। हमारी दुआ सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। यहाँ पर 3 पद में एक बात को परमेश्वर का वचन यहाँ पे रखता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता परमेश्वर धन्य हो। किस लिए धन्य हो? जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीष किया है। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, ये उसकी योजना है। इसके लिए हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह का आना वन साइडेड परमेश्वर के अनुग्रह की योजना है। परमेश्वर निर्धारित करता है कि यीशु को दुनिया में आना है या नहीं आना है, उसने मरना है या नहीं मरना है। ये पूरी योजना परमेश्वर ने इसलिए बनाई है कि मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को स्वर्गीय स्थानों में प्राप्त कर सकें। तो पहले परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, अपना अनुग्रह मेरे और आपके ऊपर किया, तो मैं और आप परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ही मेरे और आपकी आशीषों का स्रोत है। और दूसरी बात जो है कि वो सारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह में ही है। हमें वो आशीषें प्रभु यीशु के बाहर नहीं मिल सकती हैं, जो आत्मिक आशीषें हैं, जिनके बारे में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गीय स्थानों में, स्वर्गीय स्थान क्या होते हैं? हालांकि बाइबल में ये शब्द जो है वो कहीं और किसी और जगह पर पाया नहीं जाता, सिर्फ इस किताब में, इसी पत्री में, इफिसियों में ही पाया जाता है। स्वर्गीय स्थान क्या है? बाइबल हमें बतलाती है कि स्वर्गीय स्थान, हालांकि और इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन इस बाइबल में हम नहीं पढ़ते हैं,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह को भी जिलाए जाने के बाद स्वर्गीय आत्मिक स्थानों में या स्वर्गीय स्थानों में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। तो यह स्वर्गीय स्थान परमेश्वर की निकटता या स्वर्गीय राज्य, ये उससे तात्पर्य है। बहुत से ट्रांसलेशन लोग कर सकते हैं अपनी मर्जी से कि स्वर्गीय स्थानों का क्या तात्पर्य है, लेकिन जो निकटतम उसका ट्रांसलेशन है वो है कि जहां प्रभु यीशु मसीह विराजमान होगा, वही जगहों पर परमेश्वर हमें न सिर्फ ले जाएगा बल्कि हमें वहां पर आशीषित करेगा। और लिखा हुआ है आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण करेगा। यहां सांसारिक आशीषों की बात नहीं हो रही है, आत्मिक आशीषों की बात हो रही है। तो परमेश्वर मुझे और आपको आत्मिक आशीषें देना चाहता है। सांसारिक चीजें तो हम सबके पास हैं, बहुत से लोगों के पास सांसारिक आशीषें हैं, लेकिन आत्मिक आशीषें परमेश्वर अपने लोगों को, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आ रहे हैं, लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह में होकर के, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें सब प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण करता है। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया है। तो परमेश्वर हमारा चुनाव यीशु मसीह में कर रहा है। मेरे प्रियो, बहुत दफा इस पद के द्वारा लोग भ्रमित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमें तो बहुत पहले से ही परमेश्वर ने चुन लिया है, हम तो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और लोग सोचते हैं कि अगर हम पाप भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो चुना हुआ है। मेरे प्रियो, ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है इसका। परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को नहीं चुनता है पहले से ही, जगत की उत्पत्ति से पूर्व, कि ये स्वर्ग में जाएगा, ये नरक में जाएगा। अगर ऐसा है तो जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं और अगर वो नरक के लिए चुने गए हैं तो वो कितने भी अच्छे काम करें, उन्होंने नरक में जाना ही जाना है, क्योंकि खुदा ने उनको पहले से ही चुन लिया। और अगर कोई व्यक्ति बुरा काम करने वाला है लेकिन परमेश्वर ने उसको स्वर्ग के लिए चुना है, तो उसने स्वर्ग में जाना ही जाना है। फिर यीशु मसीह के आने का तो कोई तात्पर्य नहीं बनता है। जिसने स्वर्ग में जाना है उसने जाना ही है, जिसने नरक में जाना है वो जाना ही है। फिर हमारे अच्छे और बुरे कामों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। परमेश्वर हमें अच्छे बुरे काम करने के लिए क्यों कहेगा? और जिनको नरक में जाना ही है वो क्यों अच्छे काम करेंगे? वो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छाओं से अपना जीवन गुजारेंगे। लेकिन वचन यहां पर हमें इस तरह का ट्रांसलेशन नहीं कहता। वचन कहता है यहां पर कि वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो ये हमारा चुनाव है, जो उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है। अगर यूहन्ना का 3:16 भी हम देखें तो वहां पे लिखा हुआ है, जो विश्वास करेगा वो नाश ना होगा। चुनाव उन लोगों का है जो विश्वास कर रहे हैं। हम ये ना सोचें कि किसी एक नाम से कि परमेश्वर ने मिस्टर एक्स को चुन लिया है, मिस्टर वाई को चुन लिया है कि स्वर्ग में जाएंगे, बाकी लोग नरक में जाएंगे। ऐसा नहीं है। खुदा ने किसी को पर्टिकुलरली उनके पैदा होने से, यह वचन कहता है जगत की उत्पत्ति से पूर्व। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक इंसान ने पाप भी नहीं किया है, जब तक इंसान गुनहगार भी नहीं हुआ है, उसको कैसे नरक के लिए चुन सकते हैं या कैसे उसको स्वर्ग के लिए चुन सकते हैं? लेकिन जगत की उत्पत्ति के पहले यह क्लासिफिकेशन कर दिया गया कि जो प्रभु यीशु मसीह में होंगे उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। और इसीलिए यहां पर अगर मेरे और आपके पास ये कंफ्यूजन है कि हम तो मसीह लोग हैं या हम फला डिनोमिनेशन को पालन करते हैं और हमने स्वर्ग में जाना है, तो ये एक गलत इसका तर्जुमा है या इंटरप्रिटेशन है। मुझे और आपको ऐसे गलत चीजों से बचना चाहिए। ये परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप सही तरीके से इसको इंटरप्रेट करें, क्योंकि प्रभु के बलिदान की कोई कीमत ही नहीं है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्यों भेजा? इसीलिए भेजा कि कोई और तरीका इंसान के उद्धार का था ही नहीं।
प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का अल्टीमेट प्लान है। उससे बेहतर प्लान उसके पास कोई नहीं था, और इसीलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इंसान बचाए जाएं। और इसीलिए वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के बाहर कोई भी परमेश्वर से आशीषें प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह के बाहर जीवन भी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के बाहर उद्धार भी नहीं है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में ही उद्धार को किया है। अगर प्रभु यीशु मसीह के बाहर उद्धार होता तो परमेश्वर प्रभु को भेजता ही नहीं। अगर हमारे अच्छे कामों से उद्धार होता तो भी प्रभु के आने की जरूरत नहीं थी। अगर परमेश्वर पहले जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुनाव कर लेता तो प्रभु के आने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर व्यवस्था से उद्धार होता तो प्रभु की कोई जरूरत नहीं थी आने के लिए। क्योंकि सारे ही प्रयोजन फेल हो गए, इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को ही भेजने का बंदोबस्त किया था, पहले से ही कर लिया था कि प्रभु यीशु मसीह में ही सब लोग बचाए जाएं। और उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया है, यानी कि चुनाव का क्राइटेरिया मसीह है। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले जो हमें चुना है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह में हमारे भले काम से या हमारे फैमिली बैकग्राउंड को देख के खुदा ने नहीं चुना। और किस लिए चुना हमको? कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मैं और आप पवित्र और निर्दोष हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान ही मेरे और आपके पवित्र और निर्दोष होने की गारंटी है। उसी के द्वारा ही मैं और आप निर्दोष हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही पवित्र निर्दोष करना है। कोई और जरिया नहीं है। मेमने का लहू या कोई और भले कार्य, ये सब मैले चिथड़ों के समान है, इनका कोई महत्व नहीं है परमेश्वर के सामने। उसके सामने प्रभु का लहू, प्रभु का बलिदान, यही मतलब उसका योजना है कि इसी के द्वारा ही लोग पवित्र और निर्दोष किए जाएं। तो मैं और आप इस सोच से बाहर आ जाएं कि हम अच्छे कामों से या और किसी तरह से हम धर्मी ठहर सकते हैं। बहुत से लोग अपने कामों से धर्मी ठहरने का प्रयास करते हैं, और जब ये हम करते हैं तो मेरे प्रियो हम एक जाने या अनजाने पाप करते हैं बहुत बड़ा, और वो है प्रभु को रिजेक्ट करने का। अगर हम अच्छे काम करने का प्रयास करते हैं और उससे हम स्वर्ग में जाने का प्रयास करते हैं तो हमने कहीं ना कहीं प्रभु के बलिदान को निरस्त कर दिया है या रिजेक्ट कर दिया है। तो हमारे कामों से नहीं है, ये तो परमेश्वर ने 2000 साल पहले ही हमारे उद्धार की योजना बनाई थी, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह में ही मैं और आप निर्दोष और निष्कलंक रह सकते हैं। मैं और आप अपने अच्छे कामों से नहीं हो सकते परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष और निष्कलंक। प्रभु का लहू है जो हमें पवित्र और निर्दोष करता है। उसने हमें अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले ही अपने लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ले पालक पुत्र होने के लिए ठहराया। ये परमेश्वर की इच्छा थी कि उसने जगत की उत्पत्ति से पहले ही जो प्रभु यीशु को ग्रहण करेंगे उनको अपने बेटे और बेटियां, ले पालक पुत्र और पुत्रियां, उन्हें चुनेगा। लेकिन चुनाव प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में ही है। प्रभु भी कहता है यूहन्ना के 14 अध्याय में, मेरे बगैर कोई परमेश्वर के पास जा नहीं सकता। तो मेरा और आपका चुनाव जो भी है वो प्रभु यीशु मसीह में है, उसके बाहर जीवन नहीं है। वचन भी कहता है ना, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। तो हमें
परमेश्वर ने किस लिए चुना है, अपनी आत्मिक आशीष से क्या देना मांगता है कि मैं और आप उसके बेटे और बेटियां, लेपालक पुत्र और पुत्रियां बने और उसके साथ स्वर्गीय राज्य में उसके साथ रहें, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जो अनुग्रह उसने हम पर किया है, उसकी स्तुति करने के लिए बात कर रहा है, जिसे उसने हमें उस अति प्रिय में सेत में दिया है। तो परमेश्वर की जो प्लानिंग है बहुमूल्य, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यानी कि मेरी और आपकी जो नजात है, मेरा और आपका जो उद्धार है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री, सहित हमको दिया गया है। ये परमेश्वर की योजना है कि वो मुझे और आपको उद्धार दे, वो भी बिना किसी काम कॉस्ट के। इसलिए मैं और आप उस चीज को पाने का प्रयास ही ना करें जिसको परमेश्वर ने पहले ही मेरे और आपके लिए कर दिया है। मैं और आप अच्छे काम करते हैं कि हम खुदा के सम्मुख धर्मी ठहरे। धर्मी तो हम पहले से ही ठहर गए हैं, हमें तो सिर्फ उसको ग्रहण करना है। विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी ठहरेंगे। अगर रोमियो के हम 5वें अध्याय का पहला पद पढ़े तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? तो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, तो मैं और आप तो सिर्फ विश्वास करना है। धर्मी ठहरने के लिए विश्वास करना है बस परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह पे। अगर मैं और आप अपने कामों के द्वारा धर्मी ठहरने का प्रयास करते हैं मेरे प्रियो, तो हम आज भी गलत ट्रैक पर हैं। मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। वो तो परमेश्वर की योजना है जो मुझे और आपको पहले से मिल गई है। हम उसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? 2000 साल पहले ही परमेश्वर ने हमको दे दिया था, धर्मी ठहरा दिया था प्रभु यीशु मसीह में। आज तो हमें सिर्फ उसको प्राप्त करना है। लेकिन अगर मैं और आप आज भी धर्मी बनने का प्रयास अपने कामों से कर रहे हैं, हम सोचते हैं हम ये धार्मिक क्रियाकलाप करेंगे, ये रिचुअल्स करेंगे, वो करेंगे तो हम धर्मी ठहराए जाएंगे या हम अच्छे होंगे, तो ये चीजें अपने आप में गलत सोच है और ये हमें प्रभु में बढ़ने से रोकती हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा तो ये एक तरीके से प्रभु का बलिदान को रिजेक्ट करना है, जब हम खुद अपने उद्धार के लिए प्रयास करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सिर्फ प्रभु पर विश्वास करें। उद्धार तो हमारे लिए पहले से ही परमेश्वर ने तैयार किया है, हमें सिर्फ उसको ग्रहण करना है। और क्या कहता है? हमें उसमें, यानी कि प्रभु यीशु मसीह में, यानी कि उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात प्रभु का उद्धार जो है या बलिदान जो है वो क्या है? हमारे अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। तो प्रभु यीशु का जो बलिदान है वो हमारे छुटकारे का पर्याय है। अगर प्रभु यीशु मसीह ना मरता तो मेरा और आपका उद्धार भी नहीं होता। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में ही मेरा और आपका उद्धार रखा है, उसके बाहर कुछ नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि फला आदमी बहुत अच्छा है, अच्छे अच्छे काम करता है और वो स्वर्ग में जाएगा। हो सकता हम सोचते हो ऐसा। अच्छे काम करना हमें चाहिए, ये नहीं है कि हम अच्छे काम की पैरवी नहीं करते, अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन अच्छे काम हमें स्वर्ग राज्य में नहीं ले जाते। कोई भी व्यक्ति अपने कामों के द्वारा स्वर्ग में नहीं जा सकता। हम प्रभु पर विश्वास के द्वारा ही, उसके बलिदान के द्वारा ही स्वर्ग राज्य में जाएंगे। इसलिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना कि वो मेरे और आपके पापों का प्रायश्चित है, मेरे और आपके पापों का कफारा उसने दिया है, और हमें उस धन के अनुसार मिली है जिसे उसने हम समस्त ज्ञान और समझ से हमें बहुत आयत से दिया है। परमेश्वर की जो प्लानिंग है ना, वो बहुत परफेक्ट प्लानिंग है, उसमें कोई त्रुटि नहीं निकाल सकता। हो सकता है कि हमारे अपने ज्ञान के अनुसार परमेश्वर की योजना उतनी परफेक्ट ना हो। हमसे मतलब मसीहों से नहीं, मतलब कोई भी व्यक्ति सोच सकता है, लेकिन यहां पर बोलता है परमेश्वर का जो प्लान है वो परफेक्ट है, ज्ञान और समझ के अनुसार बहुत आयत है। उसने हमें अपनी इच्छा का रहस्य अपने भले अभिप्राय के अनुसार
जिसे उसने स्वयं निर्धारित किया था बतलाया। तो परमेश्वर ने अपनी प्लानिंग्स को मेरे और आपके ऊपर जाहिर किया। मुझे और आपको उन्हें ग्रहण करना है, जानना है। मेरे प्रियो, हम लोग कई बार हो सकता है गलत सोच रख जाते हैं, और ये तभी होता है जब हम लोग परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ना मसीह विश्वास की को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। फिलहाल हमें परमेश्वर का वचन सुनना है, पढ़ना है, जानना है, और जितना हम समय परमेश्वर के वचन में हम व्यतीत करेंगे उतना हम विश्वास में मजबूत होंगे। हम अच्छे कामों पर ध्यान अगर लगाते हैं तो अच्छे काम करना जरूरी है एक मसीही के लिए, लेकिन अच्छे काम हमें स्वर्ग में ले जाएंगे या हमारे उद्धार की गारंटी है, ये कहीं बाइबल नहीं कहती है। उद्धार मसीह में है, मसीह के द्वारा है, उसके बलिदान से है, और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हीं का उद्धार होना। तो हम ये ना सोचें कि हमें जगत की उत्पत्ति के पहले हमें चुन लिया है कि हम ही स्वर्ग राज्य में जाएंगे। नहीं नहीं, वहां हमें चुना गया है प्रभु यीशु मसीह में। वहां जो ड्रॉ लाइन की गई है वो उनके लिए है जो प्रभु में है, जो प्रभु में नहीं है। इसलिए वचन क्या कहता है, सो अब जो प्रभु यीशु मसीह में है, मतलब जो लाइन के इस तरफ है प्रभु यीशु मसीह में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। बाकी सब लोग जो कोई इसके नाम पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। तो परमेश्वर हर जगह एक लाइन ड्रॉ करता जाता है, और वचन का हमें यूहन्ना में भी क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर का राज्य जो नए सिरे से नहीं जन्मा है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। यानी कि वहां पर भी एक लाइन ड्रॉ है, अनलेस यू आर नॉट बोर्न अगेन। तो परमेश्वर के वचन को हम लोग ध्यान से पढ़ें, समझें, जानें, और उसी के अनुसार हम लोग अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दें। आने वाले समयों में हम लोग फिर हो सकता अच्छे विषयों पर हम लोग गौर करेंगे जो हमारे विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में बढ़ा सकता है। आइए प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो आपने हमें दिया। इसके सामर्थ हर एक के जीवन में कार्य करें, और अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी बात है जो हमें खुद अपने आप में धर्मी बनाने के लिए प्रेरित करती हो, प्रभु उसको दूर करें और हम आप पर विश्वास करें कि आपके लहू के द्वारा ही हमारा छुटकारा होता है। हम सब पर अपनी दया और अपना अनुग्रह करें, अपने वचन को बहुत आय से आशीषित करें। प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें, आमीन।